नमस्कार, स्वागत है। इस बार हम खेत में पहुंच गए हैं और हम ये जानेंगे कि इस कितना खुश है मथुरा का किसान। तो यहाँ आलू की, मूली की और अन्य चीजों की खेती हो रही है। काय की खेती हो रही है चाचा यहाँ? फूल गोभी है, आलू है। अच्छा, पहले तो राधे राधे। और राधे राधे। क्या नाम है, नाम बताओ। नाम पदम सैनी। अच्छा, ये कौन सी जगह है? अड़िंग बाईपास। ये बताइए यहाँ कौन कौन सी खेती हो रही है? आलू है फिलहाल, गोभी है, मूली है। अच्छा, मूली भी है। हाँ। किसान खुश है या नहीं है? हाँ, किसान खुश है। कैसे खुश है? आमदनी की दोगुनी हो रही है? आमदनी हो रही है। कैसे दोगुनी हो रही है? हो रही, फसल अच्छी आ जाती है तो आमदनी भी बढ़ जाती है। अच्छा, किसानों के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, सब्सिडी मिल रही है, वो मिल पा रही है क्या? नहीं, हमको नहीं मिल पा रही। सच्ची बताना। सच्ची बता। ट्यूबवेल की बिजली फ्री है? हमारे पास बिजली नहीं है। ट्यूबवेल की बिजली फ्री नहीं है? नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि ट्यूबवेल के लिए बिजली हम फ्री दे रहे हैं। है ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है हमारे नाम पर। अच्छा, कनेक्शन नहीं है। अच्छा, खास सवाल ये कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बारिश या और मौसम बदलाव होता है, तो किसानों को परेशानी हो जाती है, उनकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है, तो उसका मुआवजा वगैरह मिल पाता है आप लोगों को? हमको नहीं मिला आज तक नहीं मिला। कभी आपकी फसल खराब हुई है? खराब हुई है। कितनी बार हुई है? 5-6 दफे हुई। क्या कौन कौन सी फसलें खराब हुई? अब तो तुम्हारे वो धान की फसल थी, वो भी खराब हो गई। गेहूं की फसल में नुकसान था। आलू में हो जाता कभी। तो अभी ये आप ही के हैं सारे खेत? हाँ। तो क्या क्या लगा रखा है? ये मूली हो गई, आलू है, गोभी है, मूली है बस। अच्छा, आलू, गोभी, मूली। तो ये जितना लागत आप लोग लगाते हैं उसका निकल पाता है? हाँ, निकलना ही बाकी है, कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है। कुछ रह जाता है तो नुकसान तो होता ही होता है। ये थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, एक और सवाल, हम लोग खेती बाड़ी के अलावा हटके चुनाव जो है अब लोकसभा के आ रहे हैं। अच्छा, सांसद कौन है आपके यहाँ से? कौन है? हेमा मालिनी। आपने बताया है, चीटिंग मत कीजिए। आपको नहीं पता चाचा? हमको नहीं पता है। अच्छा, कभी आई वो? वैसे तो खेतों में तो वो हेलीकॉप्टर से जाती हैं। आपके खेत में आई कभी हेलीकॉप्टर से? पौध लगाती हैं, धान काटती हैं? भैया काटती हैं? नहीं, वो तो बस दिखाने के लिए होता है। आ जाओ भैया। क्या नहीं, हम ये कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, जैसे ये चाचा इतने, इनके पैरों में देखो चप्पल नहीं है, हम लोग जूता पहने हैं और ठंड में ये बेचारे यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आपका जो सांसद है यहाँ की, हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर पे वो धान लगा रही है, पौध लगा रही है। तो वो तो एक चुनावी एजेंडा रहता है, वो तो कोई नहीं पीछे आकर के चुनाव के टाइम पे आते नहीं आता है। फिर बाद में तो ये सब अभी तक तो कोई आया नहीं कभी। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? एक चीज जानना चाह रही हूँ, 10 साल हो गए आपकी सांसद को, कितना कुछ होना चाहिए था, कितना बदला आपका मथुरा, ये बताइए। नहीं, योगी जी के आने से तो विकास हुआ है, मगर हमारे सांसद निधि से कोई ऐसा विकास देखने को नहीं मिला। जो देश में विकास हुआ है, लेकिन आपके जो है जिले में वैसे नहीं हुआ। क्या क्या उम्मीदें थी मथुरा वासियों को ये होना चाहिए? पहले तो मेन चीज तो एक आना जाने की समस्या की गुंडागर्दी थी, वो बस इतना उस पे अंकुश लगा है, मगर हाँ बाकी का जो महंगाई वगैरह है उस पे अंकुश नहीं लगा है। जैसे सड़क, नाली, खरंजा, उस चीज से बहुत अच्छी सुविधाएं, उस चीज की सुविधाएं मिली है। सड़क नाली, खरंजे वगैरह, रास्ता वगैरह का बहुत अच्छा, ये काम अच्छा हुआ है। बस महंगाई ज्यादा, महंगाई नहीं रोक पाई बस। अच्छा, अब ये बताइए, आपने 10 साल एक ही चेहरा देखा है, अब क्या लगता है आप लोग किसे देखना चाहते हैं इस बार? भाजपा से ही हो या फिर गठबंधन से हो? क्या ये तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ के उसको नहीं देखते हैं, ऊपर में मोदी के चेहरा को देख करके वोट डालते हैं। मोदी और योगी के चेहरा को देख करके वोट किया है यहाँ पे, और किसी के यहाँ के उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी आए। वो समस्या यही है कि मतलब ये यहाँ के प्रतिनिधि को नहीं देखते हैं यहाँ के। एक सवाल और रहता है मथुरा वासियों से कि यहाँ का बाहरी नहीं होना चाहिए, यहीं का होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आप बताइए, जो आप लोगों को समझ सके। नहीं, वो तो पहले भी यहीं के रहे सांसद वगैरह, पहले यहीं के थे। बीजेपी में तेजपाल थे। लेकिन 2 बार से तो बाहरी चेहरा था। हाँ, 2 बार से बाहरी चेहरा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? बाहरी चेहरा चाहते हैं या यहीं का आप लोगों के बीच का इंसान होना चाहिए? वैसे यहीं का रहेगा तो ये है कि यहीं का होना चाहिए वैसे। नहीं, यहीं का होगा। हाँ, यहाँ का रहेगा तो उसके पास हम अपनी समस्या लेकर के जा सकते हैं। अब हेमा मालिनी को देखते देखते हमें तो
हमने तो अभी तक सच बताएं एक बार देखा हमने, अभी तक दूसरी बार देखा ही काय में देखा, टीवी में तो नहीं देखा? नहीं, टीवी में नहीं, एक्चुअली में देखा था हमने, चुनाव के टाइम पे ही देखा था। आपने देखा था, एक आध बार देखा है? एक्चुअली में प्रचार करने आई थी तब देखा। अच्छा, बस उसके बाद उसके बाद में नहीं देखा हमने सच कभी भी। बताना सच भैया, बताना, तो सच 10 बात। साल हो गए उनको तो। हाँ, 10 साल हो गए, एक दफे आई जो प्रचार। क्या कह रही है लगा? गोवा में है, गोवा में। अच्छा ये बताओ, टीवी में देखा है या पिक्चरों में देखा है या नहीं, रियल में देखा है। आरओ का प्रचार करने आई थी हेडिंग में, अच्छा, एक दफे ही आई थी। रियल में जैसे सांसद होना चाहिए, हमारी समस्याओं को सुने, आसपास जाए, वो कभी ऐसा नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं, यहीं का सांसद हो? यहीं का हो, मथुरा का ही हो, अच्छा विकास करे। अच्छा विकास करे। ये है कि हम अपनी समस्याएं लेकर के हाँ। जाएं तो मतलब ये कि वो सुन सके कि हाँ भाई, मतलब ये किसानों की या और भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो उनका मतलब ये कि निवारण यहीं से यहीं हो। हम ये कि सांसद को कहाँ पे खोजते रहें, क्या एक दो बार जैसे मतलब ये गए भी हैं, तो मतलब ये कि वहाँ तो सांसद प्रतिनिधि मिलती नहीं है, वो तो कोई नहीं मिलता है वहाँ पे जाकर के। वो आएंगे हाँ, तब कहेंगे, हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। अच्छा, रोजगार की अगर मैं बात करूं, आप लोग युवा हैं, 10 साल में रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री यहाँ या कोई इंडस्ट्री लगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है इधर में, इस साइड में तो कोई इंडस्ट्री का कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ऐसा इंडस्ट्री पे तो फिर नहीं, विकास नहीं हुआ अच्छा, है। यहाँ एक पानी की समस्या, बहुत ज्यादा खारा पानी की समस्या, उससे निजात मिली आप लोगों को, मुक्ति मिली? नहीं नहीं नहीं, कोई लेकिन नहीं हेमा मिला। मालिनी आपकी सांसद तो अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रही है, हमने करोड़ों रुपए खर्च करके मथुरा वासियों के लिए ये समस्या खत्म वो करा केवल दी। मथुरा शहर के लिए हुआ है। अभी वो भी शायद मुझे लगा है पूरा नहीं हुआ है, वो भी काम केवल नहीं। मथुरा विधानसभा के लिए है, और 4 अन्य 3 विधानसभा अन्य के लिए नहीं हुआ है। गोवर्धन, नहीं नहीं नहीं, अन्य के यहाँ लिए पे- कहीं के लिए नहीं है ना, ऐसा कहीं अच्छा, नहीं है। ये भी कह रही है वो तो कि हम तो मथुरा को अयोध्या नगरी बना देंगे। बनी? आप लोग सच बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप लोग तो। नहीं, वो तो ऐसा है ना, अयोध्या मुस्कुरा नगरी गए आप, यानी कि अभी शंका में है। नहीं, ऐसा है ना, वो हम उस एजेंडे को तो हम योगी के उससे देखते हैं, तो मतलब योगी के अच्छा, नजरिए से योगी जी देखते की हैं तो 5 चीजें अच्छी बता नहीं। दीजिए। योगी जी की अच्छी चीजें ये है कि सबसे मेन चीज तो है कि कभी भी जाओ, रात में भी जाओ या दिन में कभी भी कहीं पे भी चले जाओ, हमारी बहन बेटियां वो भी कभी भी पढ़ने के लिए मतलब ये कि सुरक्षित हैं, कभी भी जाती हैं आती हैं, तो तुरंत पहली बात तो तुरंत एक्शन लेती है। इस चीज में हमने देखा है कि ये 2-4 चीजें ऐसी लगी हैं जो मतलब ये है कि हमारे योगी जी की पहले जो नहीं था। अच्छा, हाँ, ये चीज से हम उसके योगी जी के काम से इस चीज से खुश हैं। अच्छा, मथुरा के लोगों की एक जिंदगी पे सवाल कर ले, कितनी बदली 10 सालों में? सच्ची बताइएगा। नहीं, वैसे इतना है कि बिजली की, सड़क की सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ी हैं पहले से। हाँ, मगर जो जितनी वैसी होनी सुविधाएं, चाहिए हाँ थी। जितनी होनी चाहिए, जो हाँ। महंगाई है, जो वैसे गैस सिलेंडर वाली बात है, गैस सिलेंडर पर रोकथाम नहीं लगी। वो बोलते थे बहुत सब्सिडी वाला वो था, सब्सिडी अब कहाँ है? सब्सिडी वही मतलब ये है कि वहीं खत्म कर दी, वो ठंडी बस्ते में चली गई, वो कुछ नहीं है उसमें, कोई मतलब ये है कि उसका सब्सिडी निकालने वाला सिस्टम चला ही नहीं वो। अच्छा, खान पान पे जैसे रसोई में दाल, अनाज और चीजें, उन पर कितना कुछ फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो महंगाई है। महंगाई है। महंगी है सस्ती? मैं बताऊंगा उसमें क्या है कि हम बेचने की लिए जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे अनाज का भाव लगता है कि वही 2200 इतना लगता है। फिर जैसे और चीजें हमें जैसे रोजमर्रा की जैसे चीजें हैं, तो उसमें मतलब ये हम खरीदने जाते हैं, तो वो मतलब ये कि हमें जिससे हमारा मतलब ये कि वो संतुलित जो हमारा वो है सिस्टम, उसमें मतलब ये कि कमी पड़ जाता है हमारा। अच्छा, विपक्षी या अन्य लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने देश में ज्यादातर चीजें बेच दी। नहीं नहीं नहीं, अगर कांग्रेस होती तो यहाँ तक है शायद हम ये ना, हम बहुत मतलब ये डरे हुए रहते थे पहले कि हमें यही नहीं पता था कि पता नहीं देश में क्या होगा आगे, मतलब ये कि हमारा जो देश का भविष्य किस हाथ में जाने वाला है। अब इतना है कि हमारा देश मतलब ये कि आज मतलब ये कि गौरवान्वित महसूस करता है कि हम ये माने इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए भाजपा नहीं, सिर्फ भाजपा। चलिए, तो ये हमने खेत में जाके बाबा से बातचीत की और बाबा ने बताया कितनी चीजें बदली हैं, और सांसदी के चुनाव है और सांसदी पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को
फिर से दोपहिया वाहन कंपनी टीवीएस करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का टीवीएस ने रखा ख्याल, उन्हें उन्हीं के इलाकों में टीवीएस देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार, बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर और सीताराम टीवीएस मोटर्स थाना मटसेना के पास आरके प्लाजा के सामने आसपाबाद फिरोजाबाद, जहां आपको टीवीएस के सभी मॉडलों की गाड़ियां सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस, दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस टीवीएस पर संपर्क करने के लिए डायल करें 9927336872। प्रोपराइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मटसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव।